बहुजन समाज पार्टी अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बीएसपी एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है और उसका आधार लगातार कम होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर सिमट जाने के बाद से मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर बसपा लंबे अरसे बाद सड़कों पर उतरी है। इस बीच बसपा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मायावती ने 27 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मायावती पिछले 21 साल से बीएसपी की सर्वेसर्वा बनी हुई हैं। बीएसपी संस्थापक काशीराम ने 18 दिसंबर 2003 को अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मायावती को सौंप दी थी। इसके बाद से पार्टी की कमान मायावती ही संभाल रही हैं और हर 5 साल पर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में उनके नाम पर मुहर लगती रही है। ऐसे में अब देखना है कि 27 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीएसपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मायावती को मिलती है या फिर किसी नए चेहरे की ताजपोशी होगी। बीएसपी संविधान के मुताबिक अगस्त महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके चलते ही 27 अगस्त को लखनऊ में बीएसपी की होने वाली बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीएसपी के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी, जिसमें संगठन के सदस्य पार्टी के अध्यक्ष के नाम का अनुमोदन करेंगे। बीएसपी में अभी तक सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। मायावती से लेकर काशीराम तक सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं और हर 5 साल पर यह प्रक्रिया होती है। ऐसे में इस बार बीएसपी के अध्यक्ष पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बीएसपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। काशीराम ने दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। 1984 से 2003 तक लगातार काशीराम बीएसपी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उन्होंने बीएसपी की कमान मायावती के हाथों में सौंपी। इसके बाद मायावती 2004 में दूसरी बार, 2009 में तीसरी बार और 29 अगस्त 2014 में मायावती चौथी बार अध्यक्ष बनी। इसके बाद 28 अगस्त 2019 को सर्वसम्मति से 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई थी। बीएसपी में 27 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से चुनाव है। 27 अगस्त को भले ही बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हो रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा सकती हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जब अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके बाद से उनके राजनीति से रिटायरमेंट की खबरें चलने लगी थी। इन बातों का मायावती ने खंडन करते हुए कहा था कि वो ना संन्यास ले रही हैं और ना ही राजनीति से दूरी बना रही हैं। उन्होंने कहा था, मेरा पूरा जीवन बीएसपी और सर्वजन के कामों के लिए समर्पित रहेगा। मायावती की बातों से साफ है कि एक बार फिर से वही पार्टी के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुनी जा सकती हैं। इस तरह मायावती के हाथों में ही पार्टी की कमान रहेगी। सूत्रों की माने तो 27 अगस्त की बैठक में बीएसपी के अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता है और मायावती के नाम पर मुहर लगनी तय है। मायावती के रहते हुए किसी दूसरे नेता को पार्टी की कमान नहीं सौंपी जा सकती। पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य मायावती के नाम का अनुमोदन करेंगे और उसके बाद उनके 6ठी बार अध्यक्ष बनने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि मायावती अगर खुद पार्टी की अध्यक्ष नहीं बनना चाहती, इस सूरत में किसी दूसरे नेता के नाम पर विचार किया जा सकता है। चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार बीएसपी किसी नए चेहरे को कमान दे सकती है। इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल है, क्योंकि उनके नाम के कयास के पीछे उनके सियासी उत्तराधिकारी बनने की वजह है। आकाश आनंद के करीबी लोगों की माने तो वो खुद भी पार्टी की कमान लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसलिए 6ठी बार मायावती का अध्यक्ष बनना तय है, जिस पर 27 अगस्त को फाइनल मुहर लग जाएगी।